अगर कहानी जंगल का हो रहा है तो कोई जानवर हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है, पर शेर का नाम सबसे पहले आता है क्योंकि वो जंगल का राजा कहलाता है। एक शेर का शुरुआत कैसा होता है और कैसा लाइफस्टाइल जीता है इसके बारे में हर किसी को जानकारी है, और उसका एंड किस प्रकार से होता है इसके बारे में बहुत लोग जानते नहीं है। हर किसी के माइंड में शेर का एक इमेज होता है बब्बन शेर के हिसाब से, बहुत ताकतवर शेर के हिसाब से, पर किसी ने भी उसका बुढ़ापा नहीं देखा है। उसका बुढ़ापा कैसा होता है अगर आपको इसके बारे में जानना है तो सही वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा। ऐसे तो मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे जानवर के बारे में वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि हर जानवर से आप क्या सीख सकते हैं अपने लाइफ में उतारने के लिए, और वो सब टेक्निक का मैं प्लेलिस्ट बना कर रखा हूँ। आपको ज्यादा कुछ खोजने की जरूरत नहीं है, आई बटन पे आपको मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये वीडियो का पूरा देख लीजिए, उसके बाद जाकर वो सब वीडियो को भी देख सकते हैं, आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। पर आज की स्टोरी में आपके लिए जो लेकर आया हूँ वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। शुरुआत से एंड तक क्या क्या होता है वो सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हेलो फ्रेंड, आज का स्टोरी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और शेर के लाइफ के बारे में आपको मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। तो चलिए उन्हें इस देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का स्टोरी उस शेरनी के बारे में है जो हाल ही में कुछ बच्चे को जन्म दी है, पर अचानक से कोई इंसिडेंट हो जाता है, उसका एक बच्चा वहां से लापता हो जाता है। मतलब कुछ दिनों में जब बच्चा उसका चलना सीख जाता है, वहां से वो चलते चलते वो कहाँ हिरा जाता है इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। शेरनी पूरे जंगल में खोजती है, उसे उसका बच्चा मिलता नहीं है, और यहाँ पर उसका जो बच्चा रहता है वो हिरन के झुंड में आकर शामिल हो जाता है, और काफी हद तक उसके कलर का रहता है, इसलिए उसके झुंड में जाकर शामिल हो जाता है। उसके बच्चों के साथ खेलने लगता है। उसकी माँ को भी कुछ समझ में आता नहीं है और उसे शक होता है कि ये तो मेरा बच्चा नहीं है, पर जब भी वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसके साथ साथ उस शेर के बच्चे को भी दूध पिला देती है, क्योंकि वो देख रही है ये बहुत ही मासूम सा है, बहुत ही बेचारा सा है, इसे कोई देखने वाला नहीं है, अगर मैं इसका सेवा नहीं करूंगी तो ये मर जाएगा। और ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं, अब सब बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होने लगे हैं, शेर भी थोड़ा बड़ा हो चुका है। उसने हमेशा अपनी आंखों के सामने हिरन को देखा है, इसलिए उसे ऐसा लगता है वो भी उन लोगों की तरह ही है। वो शेर भी उन लोगों की तरह चलता है, घास फूस खाता है और उन लोगों की तरह लाइफस्टाइल में रहता है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाने के बाद वो लोग अब इतने बड़े हो गए हैं कि पानी पीने के लिए तालाब तक जा सकते हैं और तालाब में जाकर पानी पी सकते हैं। जब सब लोग जाकर तालाब में पानी पीते हैं तो शेर का बच्चा भी जाता है, वो भी तालाब में पानी पीने लगता है। जैसे हरिन पानी पी रहा है डर डर के, वैसे शेर का बच्चा डर डर के पानी पीता है। जब वो पानी पीने जाता है तो उसका परछाई उसको पानी में नजर आता है। वो पहले तो डर जाता है, उसके मन में चलता है ये कौन है जो पानी के भीतर से मुझे देख रहा है। उसका मन में कुछ चलता नहीं है, फिर से वो जाकर पानी में झांकता है, उसे लगता है ये तो उसी का परछाई है, और देखने के बाद वो अपने अगल बगल देखने लगता है, वो सब लोगों को देखने लगता है, अपनी माँ को देखता है, अपने भाई बहन को देखता है, सब लोगों को देखने का उसे ऐसा लगता है मैं तो इन लोगों की तरह देखने में नहीं हूँ, ना मेरा चेहरा मेरे भाइयों से मिलता है, ना मेरा चेहरा मेरे माँ से मिलता है, शायद मैं इनका बच्चा हूँ ही नहीं। अचानक से तालाब के दूसरे तरफ एक शेर पानी पीने आता है और वो वहां पे दहाड़ लगाता है। शेर का बच्चा उसको दहाड़ सुन के पहले पहले डर जाता है, पर वो पानी में देखता है और उसे देखता है, फिर से पानी में देखता है, फिर से उसे देखता है। उसके मन में ये चलता है मैं शायद इसके तरह हूँ, तो शायद मैं इसकी तरह आवाज भी निकाल पाऊंगा। उसके मन में ऐसा चलता है, वो जोर से एक बार चिल्लाने की कोशिश करता है पर उसका आवाज आता नहीं है। दूसरा बार भी वो ट्राई करता है, फिर से उसका वैसा आवाज आता नहीं है। जब तीसरा बार वो दहाड़ लगाता है, वहां जितने भी हरिन रहते हैं सब दूर भाग खड़े होते हैं। सबके मन में ये चलता है इसने ऐसा आवाज कैसे लगा लिया, ऐसा तो दुश्मन आवाज लगाता है हमें खाने के लिए। इतना देखने का तो बच्चा समझ जाता है मेरा कैटेगरी इन लोगों का नहीं है, इसीलिए वो अपने माँ से अलविदा लेकर उसके पास चला जाता है जो उस पार में पानी पी रहा है। हाँ, मैं शेर का बात कर रहा हूँ। जब उसके पास पहुंचता है तो उससे जाकर सवाल करता है कि आप कौन हैं, मेरा चेहरा आपसे क्यों मिलता है, इसके बारे में मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इतना दिन से हरिनों के साथ में था पर मैं आपकी तरह क्यों दिखता हूँ। तो शेर आकर उसे सूंघता है और सूंघ कर कहता है तुम तो मेरे ही बेटे हो, इसीलिए तुम मेरे तरह ही दिखते हो, तुम बचपन में खो गए थे, मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम कभी मुझे मिले नहीं, और बहुत दिन के बाद तुम आज मुझे मिले हो, तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लेके जाता हूँ। तो शेर का बच्चा कहता है आप मुझे लेकर जा रहे हैं, कहीं आप मुझे मार तो नहीं दीजिएगा। ये सुनकर शेर हंसने लगता है और एक दहाड़ लगाता है और कहता है तुम मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ, मेरे बाद जंगल का राजा तुम्हें ही बनना है और मैं तुम्हें मारूंगा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लेके चलता हूँ। और वो शेर अपने बच्चे को उसके माँ के पास लेके जाता है और वो लोग बहुत हंसी खुशी रहते हैं और बहुत दिन बीता चला जाता है। अब देखते देखते उस बच्चा का पिता बूढ़ा हो चुका है और वो शेर भी बड़ा हो चुका है। उस जंगल का राजा वो बच्चा बन चुका है, पर शेर के पास उल्फ की तरह दिमाग नहीं होता है, उसके पास चालाकी नहीं होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ और उल्फ का तुलना मैं शेर से क्यों कर रहा हूँ, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आई बटन पे लिंक है, उसे आप जरूर देखिएगा, वहां से आपको बहुत अच्छा सीख मिल जाएगा। क्योंकि आपने तो अभी तक शेर का शुरुआत से लेकर उसका राजा बनने का सफर देख लिया है और वो कैसे राजा बनकर जीता है ये भी आपने देख लिया है, पर शेर जब बूढ़ा हो जाता है उसके पास में शक्ति नहीं रहता है कि वो शिकार कर पाए और कभी भी अपने बच्चों के संग में रहता नहीं, क्योंकि उसके पास में दिमाग तो होता है पर वो चालाक नहीं होता है। उन लोगों में ऐसा रूल्स नहीं होता है, शिकार कोई भी करे फर्क नहीं पड़ता है, पर सबसे पहले बड़े बूढ़ों को देना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई खाएगा। पर उल्फ में इतना समझदारी रहता है, इसीलिए उल्फ बहुत आगे तक जाते हैं और वो वीडियो देखकर आपको ये पता चल जाएगा कि उल्फ से आप क्या क्या सीख सकते हैं। ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप वो वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। पर यहाँ पर एक शेर जब बूढ़ा हो जाता है वो शिकार कर नहीं पाता है,
वो बहुत ही लाचार हो जाता है, वो इतना पतला दुबला हो जाता है, उसके शरीर में मांस रहता नहीं है। यहाँ तक कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, उसके लाइफ में उसने जितना शिकार किया है, जितना मांस खाया है, उसका ये समय में उसे एकदम खाना मिलता नहीं है। कई दिनों तक उसे भूखा रहना पड़ता है। अगर उसे कोई कमजोर जानवर मिल जाए या मरा हुआ जानवर मिल जाए, उसे ही वो खा के रहता है, उसे खाना मिलता नहीं है। उसका बेटा या उसका बेटी उसे कोई देखता नहीं है, उसे अकेला रहना पड़ता है। शायद भगवान ने उसका अंत इस प्रकार से ही लिखा हुआ है। भले वो राजा है, पर जब वो मरता है तो एक गुलाम की तरह मरता है। हाँ, वो एक गुलाम की तरह मरता है, उसके बस में कुछ रहता नहीं है। यहाँ तक कि सर्वे से ये पाया गया है, बहुत सारे शेर जब बूढ़े हो जाते हैं, वो मिट्टी का गड्ढा बना के उसके अंदर घुस जाते हैं और वहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सर्वे कह रहा है। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप हमेशा एक चीज देखते हैं, शेर का अच्छाई देखते हैं। आपको लगता है कि हम उसके तरफ बन जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको अच्छाई देखना है तो उसका साथ साथ उसका बुराई भी देखने की जरूरत है। आपको क्या लगता है, आप सक्सेस हो जाइएगा, आप कुछ भी कर लीजिएगा, आपको पैसा मिल जाएगा, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपका रास्ता गलत होगा तो लास्ट में जाकर उसका अंत गलत ही होगा। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको अपना रास्ता बनाना है, शुरुआत से शुरू करना है, तो अच्छाई का रास्ता में चल के करिएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, पर कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका समय जरूर आएगा। इस दुनिया में समय ही आपके समय को बदल सकता है, और समय को थोड़ा समय चाहिए। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, समय पर भरोसा रखने की जरूरत है और अपने ऊपर हार्डवर्क करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप एक दिन बहुत ऊपर तक जा सकते हैं और उसे अपने लाइफ में उतार कर कैसे आगे लेकर जा सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके मन में एक ही डाउट चल रहा होगा कि शुरुआत में मैंने ये स्टोरी को इस प्रकार से क्यों बताया कि वो जाकर हरिन के पास में रहा था। तो यहाँ पर मेरा ये कहने का ये मतलब है कि आप कहाँ से आए हैं और कहाँ पे जाएंगे, ये मतलब नहीं है। आपके पास में कितना सुविधा है क्या नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो इससे पड़ता है कि आपके अंदर में जुनून है या नहीं, आपके सीने में आग है या नहीं, आप उस काम को करने के लिए कितना दूर तक जा सकते हैं, कितना क्षमता रख सकते हैं, कितना हौसला रख सकते हैं, ये मायने रखता है। अगर आप अपने आप को शेर नहीं समझ सकते हैं तो इस दुनिया में कभी आप राज नहीं कर पाइएगा। पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, शेर के पास इतना दिमाग नहीं होता है कि उसे ठीक प्रकार से यूज करके अपने आप को आगे तक लेके जा पाए, पर आपके पास में दिमाग है। इसीलिए आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, शेर का अच्छाई कहाँ तक लेना है, बस वहीं तक लेने की जरूरत है। उसके बाद से आपको जो भी अच्छाई लेना है उल्फ से लीजिए। उल्फ के पास में भले शेर की तरह ताकत नहीं होता है, पर दिमाग हमेशा उसका बहुत चालाकी वाला होता है। इसीलिए मैं आपको शायद क्या कहना चाहता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, एंड स्क्रीन में आपको उल्फ वाला वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसे आप चेक कर सकते हैं। मैं चाहूंगा उस वीडियो को आप एक बार जरूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा मेरे कहने का मतलब क्या था। आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया, आपको लगता है अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में आप जो भी काम को शुरुआत करिएगा, उस काम को सिर्फ आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा और कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि उस काम के बारे में आपसे ज्यादा कोई जानता नहीं है। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हौसला मत तोड़िए, आगे बढ़िए और अपने आप को सक्सेस करिए। इस दुनिया में सक्सेस पाना सिंपल है, पर इजी नहीं है। तो इजी होता तो हर किसी को मिल जाता। सिंपल कैसे बनाना है ये आपको देखना है। अगर आपको समझ में आ गया तो नीचे के बटन में प्रेस जरूर करिए। ऐसा मोटिवेशन वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। जय हिंद।